थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन और श्वास देने वाले पिता हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। आज सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद ने आपको आशीष दी है। तो मेरे प्रियो, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में वो काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें जीवन और श्वास दिया है। वो हमें संभालेगा, हमारे बच्चों को, हमारे घर के हर एक सदस्यों को। पिता हमारी रक्षा करने वाला पिता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम याद करते हैं परमेश्वर के वचन को, याकूब ने क्या कहा था, लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुन करके वो भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्र है, आज हम आज़ाद हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम आज़ाद हैं। परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है। आप अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छा फल देगा, यदि आप बुरा करेंगे तो बुरा आपको परमेश्वर फल देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आप आज़ाद हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो स्वतंत्रता की व्यवस्था पर सिद्ध अपना मन ध्यान रखे रहता है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? ध्यान रखता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वो सुन करके कभी भूलता नहीं है, और जैसे सुनता है वैसे ही अपने जीवन में उसे लागू करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें अच्छे कामों की करने की आवश्यकता है, अच्छे विचार रखने की आवश्यकता है, अच्छी सोच रखने की आवश्यकता है। आज हमें किसी को भी गलत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तुम गलत करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। अपने जीवन में और तुम बुराइयाँ और प्रॉब्लम्स लाओगे और दिक्कतें लाओगे, लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम परमेश्वर के वचनों से प्रेम रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। खुदावन आपके भाइयों को, आपके घर को, हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको वरदान देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए सुनना और करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम वचन को तो सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन हम उसे अमल नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। बहुत मसीह भाई बहन सुनने वाले हैं, लेकिन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो करने वाले आप सब लोग हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने वो ताकत दी है, वो समझ दी है, वो ज्ञान दी है, बुद्धि दिया परमेश्वर ने, ताकि आप उन बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ और सीख पाएँ, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको आशीष दे। हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी देख रेख करने वाला, वो आपको रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं ही तुम्हारा कर्ता धर्ता उद्धार करता जीवन और श्वास देने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तो आज हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं? सुनते तो हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में करते नहीं हैं। प्रार्थना तो सुनते हैं लेकिन उसे विश्वास नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते, और खुद हम अपने मुंह से ये नहीं बोलते हैं कि पिता मुझे आज़ाद कर, मुझे इतनी समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं। जिस दिन आप बोलना स्टार्ट कर देंगे उस दिन शैतान आपकी ज़िंदगी से भागना स्टार्ट कर देगा। वो दूर दूर भागेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के जब पवित्र शब्दों का यूज करेंगे तो खुदा आपको बिल्कुल भी आशीष देगा, और जो शैतान है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो मेरे प्रियो, सुनना और करना भी, इस बात को याद रखना आपकी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि आज हम तो सुनते हैं परमेश्वर का वचन, आज हम सुनते हैं, प्रार्थना को भी सुनते हैं, सुबह शाम करते हैं प्रार्थना, और सभी मसीह भाई बहन करते हैं। आज जितने लोग जुड़ रहे हैं
परमेश्वर उनको आशीष देगा और उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिएगा कि जिस तरीके याकूब ने हमें समझाया था कि अपनी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें आए, आपको स्थिर रहना है, आपको परमेश्वर के राज्य में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में हर एक कामों को बड़ी आसानी से कर पाएँ, हर एक कामों को बड़ी आसानी से पूर्ति कर पाएँ। क्योंकि वो खुदा नहीं चाहता कि आप भटकें, वो खुदा नहीं चाहता कि आप इधर उधर भटकें, क्योंकि पिता आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपकी देख रेख करने वाला पिता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे कि नहीं मैं तो सुबह शाम प्रार्थना परमेश्वर की सुनता हूँ, यदि उसके मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार है तो वो व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे कहा था, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपनी जुबान पर यानी टंग यानी अपनी जुबान पर लगाम न दे, तो उसकी भक्ति एकदम व्यर्थ है, किसी भी काम की नहीं है। यदि आज हम वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते, फॉलो नहीं करते, सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि अपनी जुबान पर आपको लगाम देना होगा। लगाम का मतलब यही है कि वही शब्दों को हमें बोलना है लोगों के सामने, लोगों के पास रह करके या अपने आप जब अकेले रहें तब भी उन्हीं शब्दों का यूज करना है जो आपके लिए उत्तम हो और आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि हमारे लिए तो ये भी अच्छी बात है ना कि जो बात सही है वही बोलें, क्या फालतू बोलने की ज़रूरत है, कुछ कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ भी नहीं है बोलने का। तो परमेश्वर का वचन सीधे तौर पर यही कहता है कि आपको सुनना और करना भी है। बहुत मसीह भाई ने सोचते कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ सर, और मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है। सुनते तो हो, मानता हूँ कि आप प्रार्थना सुनते हो, करते हो, लेकिन अपनी जुबान से बोलते हो कि खुदा मेरे जीवन से ये बीमारी चली जाए। क्या आपने कभी बोला, आपने कभी ये कहा कि मेरे कामों में आशीष मिले पिता, यदि तू चाहे तो मुझे ज्ञान दे, तू चाहे तो मुझे बुद्धि दे, तू चाहे तो मुझे हर तरीके से परिपूर्ण कर पिता। यदि जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन शैतान आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाला है। वो आपके घर से अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी वो आपकी ज़िंदगी से जाएगी। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन सुन रहे हैं उन सभी के लिए वचन है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, किसी भी एज के हों, खुदा आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी जीवन की रक्षा करने वाला पिता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने यूहन्ना के जीवन में काम किया, जिस तरीके से परमेश्वर ने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से याकूब के जीवन में काम किया, याकूब के जीवन में कितनी बड़ी घटनाएं घटती, आपने कभी सोचा है? आपके यहाँ थोड़ा सा दर्द हो जाता है तो आप परमेश्वर को कहते हैं, जब नहीं ठीक होता है तो परमेश्वर से कहते हैं कि तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन याकूब के जीवन की घटना को देखिए। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ होने के बाद शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अब भी तू परमेश्वर से प्रेम करता, जो तुझको इस बीमारी में डाल दिया, तेरे अंदर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, इतने बड़े बड़े फोले ला दिया, इतनी बड़ी समस्या आपके जीवन में ला दिया, मेरा सब कुछ, लड़के बच्चे बेटे बेटियां सब कुछ, धन दौलत शौहरत नाम सब कुछ खत्म कर दिया, तो आज उसकी तू आराधना करेगा? क्या तू उस पर अब भी विश्वास करता है? तो इस बात को सुनने के लिए आपको बेहद जरूरी है कि यहाँ पे याकूब ने क्या कहा। याकूब ने कहा, सुख के दिन में तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती, और यानी दुख के समय में हम प्रार्थना और विनती करते हैं, और हम जो परमेश्वर हमें देता है तो हम बड़ी खुशी मन से ले लेते हैं। जब परमेश्वर हमसे छीनता है तो क्या हम विश्वास ना करें? क्या हम विश्वास धैर्य ना रखें? परमेश्वर फिर वैसा पूरा करेगा। मैं अभी परमेश्वर को बिल्कुल भी गलत, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं गलत नहीं कहूँगा कि पिता मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मुझे आशीष नहीं देता है। हमें सीखने की आवश्यकता है। इतना सब कुछ खत्म होने के बाद, इतनी बड़ी बीमारियाँ, लोग उसे पूछते नहीं थे, लोग उसे देखते नहीं थे, उसके रिलेशन, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों ने सब कोई साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन पे वो बना रहा और विश्वास करता रहा, और विश्वास पे वो टिका रहा, और उसकी बीमारियां इतनी बढ़ गई थी कि वो जमीन पर गांव से बाहर निकाल दिया गया, समाज से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने
उससे प्रेम किया। जब वो शैतान का पूरा काम खत्म हो गया और शैतान ने मन नहीं तोड़ पाया, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था उसको नहीं तोड़ पाया, तो शैतान चला गया परमेश्वर के पास कि मैं जान गया कि तेरा ये भक्त है, ये तुझसे प्रेम करने वाला, ये तेरा बेटा है। आज मैंने इसकी सारी धन दौलत शोहरत नाम संपत्ति बीमारियां बड़ी बड़ी मुसीबतें ला दिया, लेकिन आपकी तरफ ये कभी उंगली उठा कर के ये नहीं कहा कि परमेश्वर गलत है, परमेश्वर ने मेरे साथ गलत किया है। तो आज हम ये सीखने की आवश्यकता है, अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि खुदावन हमें क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहती है, उसकी वचन क्या कहता है। दानियल के जीवन में आप देखिए, दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, लेकिन उसे जब शेर के मान में डलवा दिया जाता है तो जो भूखे शेर होते थे उसके मान में डलवा दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उसके मुंह को बंद कर दिया। क्या कर दिया? मुंह को बंद कर दिया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उनके साथ बैठ गया। परमेश्वर की सामर्थ को देखिए, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके बच्चों को देखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस शक्ति का भरोसा रखिए, उस परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम यदि मेरे नाम से मुझे नहीं पहचानते हो तो सर्वशक्तिमान के कामों से पहचानो कि खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में भी काम करेंगे। आप सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और सभी लोग बोलेंगे कि पिता मुझे भी चंगाई दे, मुझे भी आजाद दे, मुझे भी आज़ादी कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे वचनों पे चलने वाला तेरा बेटा तेरी बेटी हूँ पिता परमेश्वर, तू मुझे आशीष देगा। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आकर रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर,
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावंद से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।